दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आपके जीवन में विदेश जाकर काम करने का, वहां पे सेटल होने का योग है या फिर नहीं है। कई सारे लोग जो भारत में रहते हैं एक अच्छे काम की तलाश में विदेश की कंट्री में जाते रहे हैं। ये ट्रेंड पहले भी बहुत देखा गया है, अभी भी देखा जाता है और आगे भी होपफुली देखा ही जाएगा। तो विदेश जाना, विदेश में सेटल होना, वहां पर रहकर काम करना एक एस्पिरेशन होता है लोगों का। और सच में कई लोगों की हथेली में भी ऐसी रेखाएं होती हैं, कुंडली में भी ऐसे योग होते हैं, डेट ऑफ बर्थ में ऐसे नंबर होते हैं जो ये कहते हैं कि इस देश में रहोगे तो जितना घिस लो ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही विदेश की भूमि टच करोगे तो ज्यादा पैसा भी कमाओगे, अच्छा घर बंगला गाड़ी भी हो जाएगा, जीवन भी अच्छा चलेगा। क्या पता आपकी कुंडली में, डेट ऑफ बर्थ में या फिर आपकी हथेली में ऐसे योग हो। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और इन तीनों एंगल से, ज्योतिष से भी, पामिस्ट्री से भी और न्यूमरोलॉजी से भी देखेंगे, कुछ कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करेंगे कि क्या आपके विदेश के योग हैं और कैसे वाले हैं। घूमने फिरने वाले योग भी होते हैं कि गए मालदीव्स गए, बाली गए, घूम कर वापस आ गए। कुछ होते हैं कि 3-4 साल के लिए काम करने गए फिर वापस आ गए। कुछ होते हैं कि एक बार गए अब लौट ही नहीं रहे, वहीं पर रह गए, वहीं पर बच्चे किए और वहीं पर अपना बुढ़ापा भी जिया। तो कई तरह के विदेश जाने के, रहने के, ठहरने के योग होते हैं, उन सब को हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट, अगर आप मेरे साथ मिलकर ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं और बिल्कुल बेसिक से एडवांस एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशन सीखना चाहते हैं मेरी स्टाइल में, तो हमारे नए बैचेस के सीट्स ओपन हो चुकी हैं। आप चाहें तो उसमें अपना एडमिशन करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी की डिटेल्स मिल जाएगी, एक बार उसको जरूर चेकआउट करिएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको यहाँ पर मिलता है ज्योतिष, अंक ज्योतिष, पामिस्ट्री से रिलेटेड एक्यूरेट फन इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों सबसे पहला, पामिस्ट्री में क्या क्या योग बनते हैं, मेरी हथेली में क्या क्या योग है, इसको समझते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड देखूं कि राइट हैंड देखूं, ये सवाल आपके मन में आएंगे। लड़कों को राइट देखना चाहिए, लड़कियों को लेफ्ट देखना चाहिए, नहीं। ईश्वर ने ये दोनों हाथ आपको दिए हैं तो आपको दोनों हाथ देखना है। तो और मैं जितने भी कॉम्बिनेशन बताऊं, अगर वो आपको अपनी हथेली में किसी भी हाथ में मिलते हैं तो आपके ऊपर अप्लाई होता है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो ये होता है हमारा पाम। इसको हम कहते हैं हृदय की रेखा, हार्ट लाइन। ये होती है हमारी माइंड लाइन और ये होती है हमारी लाइफ लाइन। यहां पर आपको देखना है कि अगर आपकी लाइफ लाइन नीचे से दो मुई है, यानी कि इस तरह से एक वी का शेप बन रहा है, तो देयर इज अ गुड चांस कि आप जाएंगे विदेश में, काम करेंगे और फिर कुछ साल वहां पर रहेंगे और वापस से अपनी मिट्टी, अपनी धरती पर लौट आएंगे। ये योग अक्सर विदेश लेकर जाता है और कुछ ही समय के लिए वहां पर रुकवाता है और फिर इनको मिट्टी की याद आ जाती है, वापस भी ले आता है। एक ये कॉम्बिनेशन है। दूसरा आपको देखना है कि आपका जो गुरु पर्वत है, ये यानी कि ये जो इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला जो पार्ट है, ये थोड़ा पिंकिश है, थोड़ा रेडिश है, थोड़ा उभरा हुआ है, इसमें एक उछाल नजर आता है और इसमें एक छोटी सी आपको लाइन दिख जाए अगर पतली सी, तो समझ जाइए कि विदेश के अच्छे योग आपकी हथेली में बने हुए हैं। इसके अलावा एक योग होता है जो कि आपका लिटिल फिंगर, छोटी वाली उंगली से देखा जाता है। तो बुद्ध की उंगली होती है और ये जो एरिया होता है इसे हम मरकुरी माउंट बोलते हैं, बुद्ध का पर्वत बोलते हैं। ऐसे लोग यूजुअली विदेश जाते तो नहीं है, कई बार चले भी जाते हैं, लेकिन इनका व्यापार विदेश चला जाता है। तो कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि इंडिया में रहकर आपका जो सामान है वो विदेश चला जाए और वहां से पैसे आए। तो विदेशियों से, जो एनआरआई लोग हैं, उनसे धन कमाने के अच्छे योग बना देता है। अब इसको देखना कैसे है, ये जो माउंट है ये वही थोड़ा सा पिंकिश हो, थोड़ा सा उभरा हुआ हो, थोड़ा सा खूबसूरत हो और यहाँ पर आपको 2-4 रेखाएं ऐसी छोटी मोटी खड़ी खड़ी दिखाई दे जाए, तो समझ जाइए कि आपका पैसा फॉरेन कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में ज़्यादा छुपा हुआ है। तो ये तो मैंने आपको बताया जीवन रेखा से, गुरु पर्वत से और बुध पर्वत से। लेकिन विदेश की रेखा कहाँ होती है हाथ में, तो आपको बताने में बड़ी खुशी हो रही कि ये वाला जो आपका एरिया है जिसे हम चंद्र पर्वत बोलते हैं, आपकी विदेश की रेखाएं यहीं से निकलती हैं। तो देखिए छोटी मोटी रेखाएं यहाँ पर लगभग हर किसी के हाथ में होती हैं, तो इतना मत कंसीडर करिएगा। मतलब जब आप इधर से देखेंगे अपने, तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, वो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होती। लेकिन जब आप अपने हाथ को ऐसे सामने रख रहे हैं और यहाँ से रेखा निकल कर आपके हथेली में आ रही है और सिग्निफिकेंटली आपको दिखाई दे रही है, स्क्रीन पर अगर मैं आपको समझाऊँ तो कुछ इस तरह से यहाँ तक आगे बढ़ जा रही है, तब हम इसको कंसीडर करेंगे कि हाँ ये विदेश रेखा बन चुकी है। अब ऐसे केस में 2 रेखाएं भी हो सकती हैं, 3 रेखाएं भी हो सकती हैं, 4 रेखाएं भी हो सकती हैं। अब क्या करना है, कैसे देखना है, अगर ये रेखा लंबी है तो विदेश जाएंगे, भले घूमने फिरने जाएं, टहलने जाएं, हनीमून मनाने जाएं, पर आप फॉरेन कंट्री में विजिट ज़रूर करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे गलती से आपकी भाग रेखा को ये टच कर दे
तो आपका विदेश रेखा भाग्य रेखा का टच कर जाना, आपका भाग्य विदेश की भूमि में है, इस धरती पर नहीं है। यानी कि जहां पर जन्म लिया है वहां पर उतना अच्छा कमाई या करियर नहीं बन पाता, विदेश की धरती पर, विदेश की भूमि पर ज़्यादा बनता है। अब यहाँ पर एक ट्रिक और मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हो सकता है कि आपकी जो विदेश की रेखाएं हैं वो यहाँ से स्टार्ट हुई हों। तो अगर आपके हथेली के ऊपर के हिस्से से शुरू हुई हैं तो भारत के जो वेस्ट में कंट्रीज़ हैं, जिसमें यूके आ जाता है, इंग्लैंड आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, कनाडा और यूएस आ जाता है, ये गल्फ़ की कंट्रीज़ आ जाती है, ज़्यादा भाग्यशाली रहती हैं आपकी। वहीं पर अगर ये विदेश की रेखाएं आपकी आपके हथेली के निचले पार्ट से निकली हुई हों, तब ये देखा जाता है कि भारत के जो ईस्ट में कंट्रीज़ हैं, जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, म्यांमार ऐसे देश आते हैं, वो देश ज़्यादा बेहतर रहते हैं आपके लिए। तो ये थे कुछ योग जो कि आपके हथेली में बनते हैं। लेकिन कुंडली में क्या होता है, असली खेल तो वहाँ पर भी छुपा हुआ है, उसको ज़रा एक बार समझते हैं। अब आपके स्क्रीन पर ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट दिख रहा है, ये होता है आपका कुंडली, आपका लगन कुंडली से बोलते हैं। कैसे मिलेगा? अगर आपके पास है ऑलरेडी तो निकाल के बैठ जाइए, नहीं तो आप हमारा ऐप हॉरोकॉस्मो यूज़ कर सकते हैं, जो एंड्रॉयड और iOS दोनों में अवेलेबल है। इसमें आप अपनी बर्थ डिटेल डालेंगे तो आपकी लगन कुंडली एकदम से आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों, कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं और हाउसेस फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं करते। जैसे कि ये 7th हाउस है, तो ये 7th हाउस हम सब का है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो दिखाई देगा वो ये है कि आपकी कुंडली में कुछ कुछ नंबर लिखे होंगे, कहीं 9, कहीं 10, कहीं 11 और 12, फिर 1, और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ये नंबर इंक्रीज हो रहे होते हैं। ये जो नंबर होते हैं ये अक्सर और आमतौर पे आप जो भी ऐप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे राशियों को दर्शाते हैं। तो राशियाँ 12 तरह की होती हैं, लिखा हुआ है इधर, मैंने नंबर भी लिख दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश में उनके नाम भी लिख दिए हैं। हर एक राशि का एक लॉर्ड होता है और जो राशि का लॉर्ड होता है वही हाउस का लॉर्ड भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी किसी की भी कुंडली में यहाँ पर नंबर 6 लिखा हुआ है तो हम कहेंगे, पहले तो ये हो गया 10वां घर, 10वें घर में कन्या राशि है और 10वें घर में मालिक कौन हो जाएंगे? बुध हो जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कन्या राशि के जो मालिक होते हैं वो मरकुरी या बुध होते हैं। एक एग्जांपल और लेंगे, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है नंबर 8, ये वाला हाउस होता है 5th हाउस, तो हम कहेंगे कि 5वें घर में स्कॉर्पियो राशि है, वृश्चिक राशि है, और 5वें घर के मालिक जो वृश्चिक के मालिक हैं यानी कि मंगल देव 5वें घर के मालिक हैं। तो ये कुछ बेसिक थे हॉरोस्कोप को, जो देखने से पहले आपको आने चाहिए थे, तो मैंने सोचा क्लियर कर दूं। वैसे मैं हर वीडियो में क्लियर करता हूं, और अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं, रेगुलरली वीडियो देखते हैं, तो आप आधे पंडित बन ही चुके होंगे। अब विदेश, ये वाला जो हाउस है 12th हाउस, ये विदेश का हाउस होता है। भारत से या जहां पर भी आपका जन्म हुआ है वहां से विदेश ले जाने की बात करता है। और ये जो 9th हाउस है दोस्तों, ये होता है लंबी दूरी की यात्राओं को रिप्रेजेंट करने वाला। और ये हाउस जो चौथा हाउस जिसे हमने बोला, ये होता है आपका जन्म स्थान। अब इन तीनों की बातें मैं करूंगा, क्योंकि कई लोग लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे, कई लोग विदेश में सेटल होंगे और कई लोग अपना जन्म स्थान छोड़कर चले जाएंगे, और बात अंत में यही आ जाएगी कि भैया विदेश चले गए, भैया कनाडा का वीजा लग गया, वहां चले गए। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जो ज्योतिष में, कुंडली में अगर आपके हैं, तो विदेश यात्रा या विदेश में सेटल होना एक अच्छा योग आपके लिए होता है। जैसे सबसे पहला, अब अपना चार्ट देखिए, अगर आपको यहाँ पे राहु मिल जाए तो विदेश जाने का बहुत अच्छा योग बनाता है। याद रखिएगा कि राहु एक मूवमेंट का प्लेनेट है, राहु विदेश का ही प्लेनेट माना जाता है। विदेश, ट्रांसफर, मूवमेंट, रीलोकेशन, इनका ही ग्रह माना जाता है। ये उसका एट्रीब्यूट है, काम है। और जब ऐसा ग्रह विदेश के ही घर में बैठता है तो फॉरेन सेटलमेंट लंबे टाइम तक के लिए आपके बारे में दर्शाता है। और देखिएगा, ज्योतिष में जब विदेश की बात आती है ना, तो कनाडा या यूएस या अमेरिका का मतलब नहीं होता है। ज्योतिष में विदेश का मतलब होता है कि आपका जन्म जिस स्थान पर हुआ है, उस स्थान से आप एक ऐसी जगह पर चले गए जहां पर इन्वायरमेंट अलग है, कल्चर अलग है। ऐसा भी हो सकता है कि बिहार के किसी गांव में जन्म लिया हो व्यक्ति और वो बेंगलोर चला जाए, जहां पर इन्वायरमेंट भी अलग है, कल्चर भी अलग है, तो उसके लिए भी ये विदेश ही है। तो ज्योतिष में कंट्रीज या बॉर्डर से बटा हुआ नहीं है विदेश, इस एक फिलॉसफी से बटा हुआ है। तो आई होप आप बेहतर समझेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान विदेश नहीं जाता पर विदेशियों के साथ काम करता है, विदेश की कंपनी में काम करता है और अपना धन अर्जित करता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। तो राहु बैठा है, अच्छी पोजीशन है। सूर्य बैठा है तो भी यहाँ पर विदेश का कॉम्बिनेशन बनता है। शनि महाराज बैठे हैं तो होता है क्या कि एक बार जाता है फिर लौट कर आ जाता है कई बार, या जाने में पहले दिक्कत होती है, फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, वीज़ा में इश्यूज आ जाते हैं, डेट आगे पीछे हो जाती है, उसके बाद जाकर विदेश, मतलब आसानी से नहीं पहुंचेगा, आसानी से टिकेगा भी नहीं वहाँ पर। अगर चला गया है तो काम भी आसानी से नहीं स्टेबल होगा। लेकिन कुछ समय बाद अगर ये जिद पर अड़ जाए और लौट करना आए तो ये शनि दोबारा लौटने नहीं देता। ये शनि कहता है, आ गए हो ना बेटा, बड़ी मेहनत की थी ना,
अब यहीं रहो, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि इंसान लंबे समय तक वहाँ पे विदेश में रुका रहता है। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, अगर आपका राहु चौथे घर में बैठा है या फिर आपका केतु चौथे घर में बैठा है, तो भी ये विदेश में या अपने घर से दूर जाकर काम करने के योग को दर्शाता है, क्योंकि जन्म स्थान से राहु दूर डिसैटिस्फाई करके और केतु तो डिटैचमेंट का ही डिटैच कर आपको विदेश में सेटल कर दे रहा है, ऐसा भी योग है ये। और देखिए, अगर आपके धन के घर के मालिक, यानी कि यहाँ पर लेट्स सपोज अगर 7 नंबर लिखा है तो 7 नंबर के मालिक हो जाते हैं शुक्रदेव, वो बैठ गए आपके विदेश घर में, तो धन आया विदेश से, ये भी एक अच्छा सा योग बना हुआ है। कई बार उल्टा भी हो जाता है, लेट्स सपोज यहाँ पे नंबर 3 लिखा है तो विदेश के घर के मालिक, नंबर 3 के मालिक बुध होते हैं, वो बैठ गए आपके धन के भाव में, तो ये भी विदेश सेटलमेंट के योग होते हैं। अब सिर्फ शुक्र और बुध की कहानी नहीं है, यहाँ पे कोई भी प्लेनेट हो, मालिक आपको मैंने सिखा दिया कैसे देखा जाता है। अगर आपको वो दिख रहा है कि 2-12 का कनेक्शन कहीं से बन रहा है, तो विदेश में जाने के योग बेहतर बनाता है, अच्छे बनाता है। कई बार दोस्तों होता है क्या है ना कि ये जो योग हैं वो लगन कुंडली में नहीं, नौमांश में बनते हैं, D9 चार्ट में बनते हैं। तो हॉरोकॉस्मो ऐप जब आप यूज़ करेंगे, उसे थोड़ा सा स्वाइप करेंगे तो एक D9 चार्ट आएगा, उसमें भी आप ये योग देखिएगा। अगर इनमें से कुछ मिलता है तो आपके विदेश में जाने के योग अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, ये वाला जो हाउस होता है जिसे आप 10th हाउस कहते हो, ये करियर का, कर्म का घर बोला गया। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मान लेते हैं कि 10 नंबर लिखा, 10 नंबर के मालिक कौन होते हैं, 10 नंबर के मालिक हैं शनिदेव। शनिदेव जाकर बैठ गए 12th हाउस में, तो क्या हुआ, कर्म के घर का मालिक विदेश के घर में है, तो कर्म और विदेश जुड़ गया आपका। ऐसे लोग भी विदेश से काम करते हैं या विदेश से जुड़ जाते हैं या MNCs के लिए काम किया करते हैं। ऐसे में ही अगर आपके कर्म के घर का मालिक लेट्स सपोज यहाँ 12 लिखा हुआ है, आपके लंबी दूरी की यात्रा वाले घर में यानी कि 9th हाउस में बैठ जाए, ऐसे लोग भी थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए पढ़ने के लिए या 2-3 साल जॉब करने के लिए गए विदेश, फिर लौट कर चले आए। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो कि आपको फॉरेन ले जाते हैं। और क्या, ये वाला जो हाउस है इसे 6th हाउस बोला गया, जो कि नौकरी को दर्शाता है। यहाँ पर अगर लेट्स सपोज मानते हैं 5 नंबर लिखा है, ओके, तो नौकरी के घर का मालिक अगर सूर्य, ये देखिए 5 नंबर का मालिक सूर्य होता है, आपका कुछ और भी हो सकता है, प्लेनेट चेंज हो सकता है। यहाँ पे बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और फिर वो दिमाग लगा के अपने चार्ट में देखना है। वो विदेश में बैठा, तो ऐसे लोगों का जो काम है वो विदेश जा सकता है, MNC के लिए काम कर सकते हैं, बिजनेस में ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं कि मुंबई में काम कर रहे हैं, बट सामान इनका न्यूजीलैंड, अफ्रीका ऐसी कंट्रीज़ में भी जा रहा है, और मुंबई से बाहर भारत में ही दूर जो राज्य हैं उनमें भी जा सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये दोस्तों कुछ सिंपल से कॉम्बिनेशन। इसके अलावा अगर आपको अपनी कुंडली में शनि राहु कहीं पर एक साथ क्लोज डिग्री में मिल जाए, दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन फॉर फॉरेन सेटलमेंट या विदेश जाने का। अगर आपको मंगल, बुध और राहु मिल जाए एक ही हाउस में, कहीं किसी भी हाउस में मिल सकता है ये, तो भी लंबी दूरी की यात्रा, कुछ साल विदेश में काम करने के योग बनाता है। अगर आपको चंद्रमा और मंगल मिल जाए आमने सामने, यहाँ पे मार्स बैठा था, यहाँ पे मून बैठा था, तो भी दोस्तों विदेश का, लंबी दूरी की यात्राओं का योग बनाता है। तो ये थे कुछ कॉम्बिनेशन। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो विदेश लेकर जाती है किसी भी व्यक्ति को और विदेश में काम करवाती हैं। आपको इनमें से कितने मिले और आप पर ये बात कितनी लागू होती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब थोड़ा न्यूमरोलॉजी से समझ लेते हैं। न्यूमरोलॉजी से 2 अंक बेसिकली देखे जाते हैं, अंक 5 और अंक 6। ये नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ, ईयर कहीं पर भी दिखाई दे रहे हैं आपको 6 या 5 नंबर, तो पाया जाएगा कि आप ना ट्रैवल करोगे, घूम के फिर के आओगे विदेश में, विदेश का सुख उठाकर वापस अपनी धरती पर आओगे, काम भी करोगे कुछ साल, ये भी पॉसिबल है। कई बार ये नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं होते, हमारे स्पाउस के या ब्रदर सिस्टर के होते हैं, तो हम उनके भरोसे, उनके डिपेंडेंट होकर विदेश चले जाते हैं। 5 और 6 आर द इंपॉर्टेंट नंबर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में फॉरेन को दिखाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ये नंबर अपने मूलांक और भाग्यांक में भी देख सकते हैं। मूलांक क्या होता है, डेट आपकी। अगर आप 17 को पैदा हुए तो 1 + 7 8 मूलांक हो गया। अगर आप 26 को पैदा हुए तो 2 + 6 फिर से 8 आपका मूलांक हो गया। आप 11 तारीख को पैदा हुए तो 1 + 1 2 आपका मूलांक है। तो जो डेट है, जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ से 5 या 6 आ रहा है तो भी अच्छा योग है।
और भाग्यांक आप पूरी डेट को, डेट मंथ ईयर को, एक एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इस तरह से डेट ऑफ बर्थ को ऐड करिए और अगर 5 और 6 मिल जाता है तो भी ये फॉरेन के, विदेश के अच्छे योग बनाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ योग, कुछ कुंडली से, कुछ पामिस्ट्री से और कुछ न्यूमरोलॉजी से शेयर करे आपके साथ। आई होप आपको इसमें से कुछ ना कुछ अपने सीखने के लिए, ज्ञान के लिए चीज़ें मिली होंगी, और अगर मिली है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना ये वीडियो रिलेटेबल था, ये भी बताइए। और आप किस नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसका भी आप कुछ डिस्क्रिप्शन या फिर मुझे सजेशन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और फिर से जो भी आप में से ज्योतिष सीखना चाहता है, डिटेल में ज्योतिष की दुनिया में उतरना चाहता है, वो डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक पर जरूर क्लिक करिएगा। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।